Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Unit 10, Class 10, Simple Harmonic Motion and Waves. Conceptual question. इस चैप्टर का जो conceptual question है वो ये है कि if we shorten the string of a pendulum to half its original length, what is the effect on its time period and frequency? Means अगर हम एक simple pendulum लें, उसकी उसके साथ जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसका लेंथ हम हाफ कर लें उसके ओरिजिनल लेंथ से, तो फिर उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए आंसर क्या है, इफ़ यू शॉर्टन द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम। लेकिन जब हम स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम जो है उसको हम शॉर्टन करें, मीन्स उसको हम हाफ करें, छोटा कर लें, टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ से हम उसको हाफ कर लें, इट्स टाइम पीरियड विल डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, अब उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। न्यू टाइम पीरियड विल बी, अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, t प्राइम इज इक्वल टू 2π√L'/g। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन L प्राइम किसके बराबर होगा, L/2, यानी नया जो लेंथ होगा वो पुराने का क्या होगा, हाफ होगा। अब देखिए क्या होगा, देन इक्वेशन 2 बिकम, अब ये इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, t प्राइम इज इक्वल टू 2π और L प्राइम किसके बराबर है, देखें L/2/g। अब L ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा, L/2g हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों पर क्या है, ये अंडर रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं t प्राइम इज इक्वल टू 2π√L/2g। अब 2 को हम जब बाहर निकालेंगे तो t प्राइम आएगा 2π√2 और √L/g। इस √2 को हम बाहर निकालेंगे, 1/√2 हो जाएगा और ये क्या होगा, 2π√L/g हो जाएगा। तो अब देखिए t इज इक्वल टू 1/2 और ये किसके बराबर है, ये इक्वेशन 1 को हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 2π√L/g और 2π√L/g किसके बराबर है, t के बराबर है। तो देखिए हमारे पास जो ये t प्राइम होगा 1/2 टाइम अंडर t। इधर देखिए हम इसको देखते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन 2, हम इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर लेंगे तो t प्राइम आएगा t/√2 आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन शो दैट, अभी इक्वेशन क्या चीज़ बताती है हमें कि टाइम पीरियड कम होगा बाय फैक्टर ऑफ 1/√2 व्हेन द स्ट्रिंग लेंथ बिकम हाफ। जब हम स्ट्रिंग की लेंथ को हाफ कर लेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा वो 1/√2 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, √2 टाइम, 1/√2 टाइम ये कम हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। अब इस तरह इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वी नो दैट f इज इक्वल टू 1/t, नई फ्रीक्वेंसी होगी f प्राइम इज इक्वल टू 1/t प्राइम। फिर हम इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 5 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन 6 कहते हैं। फिर मेकअप हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 4 इन 6। अब इक्वेशन 4 को, इस इक्वेशन 4 को आप 6 में पुट कर लें तो f प्राइम इज इक्वल टू 1/t प्राइम किसके बराबर है, t/√2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/t/√2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, √2/t, तो ये क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई 1/t हो जाएगा। फिर इसको हम इक्वेशन 7 कहेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 5 एंड 7। अब इस इक्वेशन 5 को हम 7 में पुट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, f, अब देखिए क्या होगा, f प्राइम इज इक्वल टू √2 टाइम, अब f किसके, 1/t किसके बराबर है, f के बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या चीज़ शो करती है, शो कर दी है कि फ्रीक्वेंसी जो है सिंपल पेंडुलम की वो इंक्रीज होगी बाय फैक्टर ऑफ √2 टाइम। ये क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब आप उसके स्ट्रिंग का लेंथ क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जब हम देखें स्ट्रिंग का लेंथ हाफ करेंगे तो इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक, अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, उसका जो स्ट्रिंग का है जो लेंथ है उसको हम हाफ कर लेते हैं उसके ओरिजिनल लेंथ से, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो उसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए, इफ़ यू शॉर्टन द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम
टू हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर हम क्या करें कि एक पेंडुलम है उसके स्ट्रिंग को हम क्या करें, हाफ कर लें उसके ओरिजिनल लेंथ से, तो देखें उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इट्स टाइम पीरियड विल डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन पे हम आते हैं। पहले हम इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड पे आ जाते हैं। वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा वो हमारे पास टी प्राइम हो जाएगा। 2 पाई एल इज इक्वल, एल की जगह पे हमने एल प्राइम डिवाइड बाई जी लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एल प्राइम क्या है, हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्या होगा, हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो जाएगा। तो देखिए फिर हमारे पास ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2। एल प्राइम की जगह पे हमने क्या लिखना है, एल/2 और जी लिख लेंगे। फिर देखिए टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2 जी हो जाएगा। ये इन सब पर अंडर रूट है, ये अंडर रूट 2 बाहर से निकल जाएगा, तो इसे आएगा टी प्राइम इज इक्वल टू 1/√2 × 2 पाई एल बाई जी। अब ये इक्वेशन 3 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है सॉरी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 3 में पुट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, टी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या है, टी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए पुट इक्वेशन 1 इन 3। तो टी प्राइम इज इक्वल टू टी/√2। तो ये इक्वेशन दे, ये जो इक्वेशन 4 है ये क्या चीज़ शो करती है कि टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज होगा बाय फैक्टर ऑफ 1/√2 टाइम। जब हम स्ट्रिंग की लेंथ को हाफ करेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज होगा 1/√2 टाइम। अब देखिए फिर हमने क्या करना है कि इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जो कि है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इज इक्वल टू 1/t। नई फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/t प्राइम। फिर देखिए इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 है, इसको हमने इक्वेशन 6 में पुट करना है। तो एफ प्राइम ये है और टी प्राइम की कीमत देखिए ये है, टी प्राइम बराबर है टी/√2, टी/√2। अब इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे, 1/t/√2। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 और 1/t। फिर हम इक्वेशन 5 को पुट इक्वेशन 5 इन 7। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 5 को 7 में पुट कर देना है इस इक्वेशन को। तो देखिए 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर है एफ प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एफ। तो ये इक्वेशन क्या चीज़ शो करती है कि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी बाय फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 फैक्टर, अंडर रूट 2 टाइम ये क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम पेंडुलम का लेंथ जो है वो क्या करेंगे, जब हम पेंडुलम का लेंथ क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ होगी और उसका टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ तक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।